जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा, डॉक्टर बोलता है कि अभी चैनशी इमोशनल अनस्टेबल है तो उन्हें ऐसे फोर्स नहीं करना चाहिए। लेकिन मिंगचेंग को लगता है कि ये सब चैनशी का बस नाटक है, क्योंकि वह दूसरों को पागल बना सकती है, उसको नहीं। और वह ज़बरदस्ती उसको मेडिसिन खिलाता है। अब यहाँ पर शाइनर मिसकैरेज होने पर दुखी होने का नाटक करती है, जैसे उसे बेबी के खो जाने पर कितना गम है। जिससे मिंगचेंग कहता है कि वह दूसरे बेबी की प्लानिंग करेंगे। लेकिन डॉक्टर बताता है कि शाइनर कभी माँ नहीं बन सकती है। और ये सुन के शाइनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसने बस मिसकैरेज का प्लानिंग किया था, लेकिन उसने खुद नहीं सोचा था कि वे कभी माँ नहीं बन पाएगी। चलो दोस्तों, ये सुन के तो बहुत ही अच्छा लगा और ऐसे के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब शाइनर का प्लान फेल होते हुए नजर आ रहा था कि अगर वह माँ नहीं बन पाएगी तो मिंगचेंग उसका नहीं हो पाएगा। इसीलिए वह नाटक करने लगती है कि अब वह माँ नहीं बन पाएगी तो क्या वह उसको छोड़कर चला जाएगा। लेकिन मिंगचेंग कहता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब वह ब्लाइंड हो गया था तो उसी ने उसके साथ रहकर उसका ध्यान रखा था, तो अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वह उसका लाइफ टाइम ध्यान रखेगा। और ये सुन के शाइनर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वह सोच रही होती है कि वो मिंगचेंग को कभी भी पता नहीं लगने देगी कि वो चैनशी थी जिसने उसका ध्यान रखा था। और वैसे ही वहाँ पर मिंगचेंग का सेक्रेटरी आता है और कहता है कि अभी डीएनए के टेस्ट से पता चला है कि चैनशी का बेबी उनका नहीं था। और शाइनर हंस रही होती है क्योंकि उसी ने डीएनए टेस्ट के साथ कुछ गड़बड़ किया था। मिंगचेंग गुस्से में जाकर चैनशी से बोलता है कि उसने अच्छा नाटक किया कि वह बेबी उसका है और उसे डीएनए टेस्ट का रिजल्ट दिखाता है। और वह बोलता है कि वह 3 मंथ्स पहले किसके साथ थी और ये बच्चा किसका है और वह इतना ज़्यादा चिप कैसे हो सकती है। चैनशी कहती है क्या वह उस पर बिलीव करेगा अगर वह बताएगी तो, जिससे मिंगचेंग कहता है बिल्कुल, वह किसी को पता लगाने के लिए भेजेगा। चैनशी बताती है कि 3 मंथ्स पहले मैं पढ़ने के लिए अब्रॉड गई थी और मुझे पता चला कि किसी ने तुम्हें ब्लाइंड करने की कोशिश की है और मैंने अपनी स्टडी को छोड़कर तुम्हारा ध्यान रखा और उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेकर यहाँ वहाँ घूम रही थी। और ये सब सुनने के बाद मिंगचेंग को चैनशी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वह झूठ कैसे बोल सकती है। और वह कहता है कि 3 मंथ्स पहले उसका ध्यान शाइनर ने रखा था, ना कि उसने। चैनशी कहती है कि उसने जो भी कहा है सच कहा है। लेकिन मिंगचेंग अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और कहता है कि उसके लिए सब कुछ खेल है, तो अब वह उसके साथ खेल खेलेगा। और उसे ज़बरदस्ती एक मेल गैदरिंग में ले जाता है जहाँ शाइवेन भी था। और मिंगचेंग उन्हें चैनशी का बिट लगाने के लिए कहता है और वे सारे आदमी गंदे गंदे कमेंट्स करने लगते हैं और 1 बाय 1 सभी बिट लगाने लगते हैं। और शाइवेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि कोई भी उसको टच करने की हिम्मत ना करे। और ये सुन के उनके साथ मिंगचेंग भी बिडिंग करने लगता है। शाइवेन चैनशी को ऐसे नहीं देख सकता था, इसीलिए वह हाईएस्ट बिडिंग करता है ताकि वह चैनशी को सेफ रख सके। जिससे मिंगचेंग कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारी कंपनी लॉस में जा रही है, तो तुम क्या 10 मिलियन अफोर्ड कर पाओगे। लेकिन शाइवेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जिससे मिंगचेंग चैनशी को टॉन्ट मारता है कि पक्का तुम में कुछ ना कुछ तो बात है जो इतनी हाईएस्ट बिडिंग कर रहा है। चैनशी मना कर देती है कि वह उसके लिए कुछ ना करे क्योंकि वह इतनी ज़्यादा डिजर्व नहीं करती है। लेकिन शाइवेन कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा डिजर्व करती हो। और ये सुनकर मिंगचेंग को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह बिडिंग को स्टॉप करके चैनशी को अपने साथ ले जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। जब भी चैनशी बेहोश हो जाती है और मिंगचेंग एम्बुलेंस को कॉल करता है और चैनशी से कहता है कि वह उसके ऑर्डर के बिना मर नहीं सकती है और कहता है कि अगर वह नहीं उठी तो वह शाइवेन को जान से मार डालेगा। और जब भी चैनशी होश में आती है और वह भाग के वॉमिटिंग करने जाती है और मिंगचेंग समझ जाता है कि वह अभी भी प्रेग्नेंट है और एबॉर्शन के बारे में डॉक्टर ने उससे झूठ बोला था। चैनशी कहती है कि अगर वह नहीं चाहता है कि वह उसकी बेबी को कैरी करे तो वह बार बार उसको टच करने की कोशिश क्यों करता है। जिससे मिंगचेंग कहता है कि वह उससे सही से बात कर रहा है तो वह अपना एटीट्यूड सही रखे। और ये सुनकर चैनशी कहती है कि उसने जो भी कहा उसने उस पर बिलीव नहीं किया, तो अब वह क्या चाहता है और वहाँ से जाने लगती है। जिससे वह उसे ज़बरदस्ती बिस्तर पर पटक देता है और ज़बरदस्ती करने लगता है और कहता है कि आज वह उसको सिखाएगा कि सही से बात कैसे करते हैं। चैनशी कहती है कि वह उसको जाने दे क्योंकि वह उसके बेबी को हर्ट कर रहा है। लेकिन वह कहता है कि पहले तुम मुझको हैप्पी करो और उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होता है। बाद में डॉक्टर को कन्फ्रंट करता है और डॉक्टर बोलता है कि उसने शाइवेन के कहने पर झूठ बोला था। अब मिंगचेंग को पता चल गया था कि चैनशी का भी एबॉर्शन नहीं हुआ है और अब शाइनर को डर लग रहा था कि कहीं बेबी के नाम पर मिंगचेंग पिघल ना जाए। इसीलिए वे कहती है कि अब ये कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है और वे उसको सजेस्ट करती है कि जब चैनशी उस बच्चे को जन्म देगी तो वे उसको रख लेंगे। और मिंगचेंग को वैसे ही चैनशी को तकलीफ देना था तो वे उसकी बात मान जाता है। अब चैनशी जान के बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि उसका बेबी बहुत हेल्दी है। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि उसका कंडीशन ठीक नहीं है, तो उसे सही से खाना खाना चाहिए और प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए और बस अपने बच्चे का इस दुनिया में आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है। लेकिन जब भी मिंगचेंग कहता है कि उसे उस बेबी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बॉर्न होने के बाद उस बेबी को शाइनर को दे देगी। और चैनशी अपने बच्चे को देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वे बोलती है कि वह उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, जिससे वह बोलता है कि वह माँ बनने लायक नहीं है। चैनशी कहती है कि उसने ऐसा क्या कर दिया जो माँ बनने लायक नहीं है और वह मिंगचेंग की मदर का जिक्र करती है कि उसे भी उनके लिए बहुत बुरा फील होता है और उसे भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि उसकी मदर ने सुसाइड कमिट किया था। और ये सुनकर मिंगचेंग गुस्से में चैनशी का गला दबाने लगता है क्योंकि उसको लग रहा था कि उसकी मदर ने उसकी मदर को मारा है।
रात में चैनशी केक बना रही होती है और शाइनर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी रात को केक क्यों बना रही है, और शाइनर के मेट्स को लगता है कि शायद वो मेंटली इल है इसीलिए वो ऐसे बिहेव कर रही है। लेकिन आज मिंगचेंग का बर्थडे होता है और जब मिंगचेंग उस केक को देखता है तो उसको लगता है कि ये शाइनर ने बनाया है, लेकिन शाइनर को तो पता ही नहीं था कि आज उसका बर्थडे है और वह ऐसे दिखाने की कोशिश करती है जैसे वह केक उसी ने बनाया है। लेकिन जब मिंगचेंग उस केक को टेस्ट करता है तो उसे वो टेस्ट फेमिलियर सा लगता है, लेकिन शाइनर बोलती है कि सभी केक का टेस्ट सेम ही होता है और उसे अपने साथ ले जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। जब भी वहाँ पे मेड आती है और वो बताती है कि चैनशी को कुछ हो गया है, और ये सुन के मिंगचेंग उसको देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर बताता है कि उसने एग खा लिया था इसीलिए उसको एलर्जी हो गया है, और मिंगचेंग को लगता है कि वह उसका अटेंशन ग्रैब करने के लिए ये सब नाटक कर रही है, और वह कहता है कि उसकी वजह से वो शाइनर को अकेले छोड़ कर आया है और उसे सुना रहा होता है, लेकिन चैनशी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती है। डॉक्टर बताता है कि चैनशी डिप्रेशन में है, लेकिन मिंगचेंग को अभी भी ये सब नाटक लग रहा होता है। और जब ये जा ही रहा होता है कि चैनशी उसको बर्थडे विश करती है, और ये सुनकर मिंगचेंग उस पर गुस्सा करने लगता है कि उसे अच्छे से पता है कि उसके बर्थडे के दिन उसकी मदर उसको छोड़कर चली गई थी और वह उसके बर्थडे को विश कर रही है, और उसे लगता है कि चैनशी जानबूझ के उसको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। चैनशी कहती है कि अगर वह मर जाएगी तो क्या वह हैप्पी हो जाएगा, और मिंगचेंग को लगता है कि वह दोबारा अपनी जान देने की सोच रही है, इसीलिए उसे वार्न करता है कि ये सब थॉट्स लेकर ना आए, नहीं तो वह दोबारा उसको स्टोर में लॉक कर देगा। चैनशी कहती है कि वह प्रॉमिस करे कि वह उस बच्चे को शाइनर को नहीं देगा, जिससे वह कहता है कि उसको धमकी ना दे। जब भी शाइनर की कॉल आती है और वह उसके पास जाने लगता है, और चैनशी उसे आज शाइनर के पास जाने से मना करती है क्योंकि उसको पता था कि शाइनर का क्या इंटेंशन है, लेकिन मिंगचेंग उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता है और वह शाइनर के पास चला जाता है। लेकिन वह वहाँ भी चैनशी के बारे में ही सोचे जा रहा था। अब चैनशी हार मान चुकी थी, इसीलिए वह अपने साथ अपने बेबी को भी मारने जा रही होती है। जब भी वहाँ पर शाइवेन आता है और उसे ऐसे करने से रोकता है, और शाइवेन उसको एहसास दिलाता है कि इसमें उस बच्चे की क्या गलती है, वह तो इस दुनिया में आना चाहता है तो उसे अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। और चैनशी को एहसास होता है कि वह अपने बच्चे के साथ गलत करने जा रही थी। शाइवेन कहता है कि वह मिंगचेंग से उसको डिवोर्स लेने में हेल्प करेगा और उसे बदले में प्रॉमिस करने को बोलता है कि वह अपना ख्याल रखेगी। हम देखते हैं कि शाइनर जानबूझ के उसको ड्रिंक सर्व करने के लिए बोलती है, लेकिन चैनशी सुन नहीं रही होती है, इसीलिए मिंगचेंग उसको गुस्से में बोलता है कि उसे सुनाई नहीं दे रहा है शाइनर क्या बोल रही है। और चैनशी को शाइवेन के दिए गए प्रॉमिस का याद आता है और वह चुपचाप ड्रिंक सर्व करने लगती है, क्योंकि उसने सोच लिया था कि अब चाहे शाइनर उसको कितना ही टॉर्चर क्यों ना करे वह बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगी। चैनशी का खाना खाने का भी मन नहीं होता है, फिर भी वो अपने बच्चे के लिए खाती है। हम देखते हैं कि मिंगचेंग शाइनर को बहुत ही प्यार से खाना खिला रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह चैनशी के बारे में ही सोचे जा रहा था कि चैनशी प्रेग्नेंट है, पता नहीं वह सही से खाना खाती है या नहीं। लेकिन वह उसके सामने रफ टफ बन के रहता है, और शाइनर को तो कैसे भी करके चैनशी को नीचा दिखाना था, इसीलिए वह अपना जूठा खाना उसको खाने के लिए बोलती है और बेचारी चैनशी को खाना पड़ता है। और वे सोच रही होती है कि शाइनर कुछ भी करे लेकिन वह अपने बेबी के साथ गलत नहीं होने देगी, और वह जबरदस्ती खाना खाने लगती है। मिंगचेंग उसको मना करता है, फिर भी वह खाना बंद नहीं करती है, और मिंगचेंग को लगता है कि शायद वह बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है इसीलिए खा रही है। चैनशी वहाँ से गुस्से में चली जाती है और शाइनर का नाटक स्टार्ट हो जाता है कि पता नहीं चैनशी यहाँ से क्यों चली गई, वह तो उसको बस अच्छा खिलाना चाहती थी। और मिंगचेंग उसकी बातों में आ जाता है और कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। हम देखते हैं कि शाइवेन ने उसको इन्फॉर्म किया होता है कि उसने मिंगचेंग के अकाउंट्स में कुछ फॉल्ट नोटिस किया है और वह जल्दी उसको मजबूर करेगा कि वह उससे डिवोर्स ले ले। अब चैनशी भी इतना कुछ फेस करने के बाद बहुत थक चुकी थी और वह बेसब्री से डिवोर्स लेने का वेट कर रही होती है। जब भी मिंगचेंग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके उसके पास आता है, चैनशी कहती है कि वह शाइनर के पास क्यों नहीं है, वह उसके पास क्यों आया है, और मिंगचेंग उसको फोर्सली हक करने लगता है और कहता है कि वह उसे कभी भी छोड़कर नहीं जा सकती है। चैनशी उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन मिंगचेंग कहता है कि बस वह उसके लिए बनी है और उसे पसंद नहीं कि कोई भी आदमी उसकी तरफ देखे, स्पेशली शाइवेन। और वह नशे में वहीं पे सो जाता है और चैनशी उसे उसके रूम में लेकर आती है और कहती है कि उसे कम ड्रिंक करनी चाहिए क्योंकि वह हमेशा उसके पास नहीं रहने वाली, और वह रात भर रह के उसके साथ उसका ख्याल रखती है। लेकिन चैनशी के जाने के बाद शाइनर मिंगचेंग के पास आती है और अब यह सारा क्रेडिट लेना चाहती थी, इसीलिए उसके साथ सो जाती है। और जब मिंगचेंग की नींद खुलती है तो वह नाटक करने लगती है कि उसने उसका रात भर जग कर ख्याल रखा और वह बहुत ज़्यादा थक चुकी है। मिंगचेंग पूछता है कि चैनशी कहाँ है, जिससे वह बताती है कि जब वह रात को ड्रिंक करके आया था तो चैनशी ने उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं की और वही उसको यहाँ पर लेकर आई है। लेकिन मिंगचेंग को कुछ कुछ याद था कि वह चैनशी के साथ था, लेकिन शाइनर की वजह से उसको लगता है कि शायद उसने शाइनर को ही चैनशी समझ लिया था। शाइनर इधर टू टाइमिंग कर रही थी और वह मिंगचेंग को भी अपने पास रखना चाहती थी और वह किसी और आदमी को सीड्यूस कर रही होती है, और चैनशी उसको उस आदमी के साथ देख लेती है और उसे कन्फ्रंट करती है, लेकिन शाइनर को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। हम देखते हैं कि एक दिन गलती से चैनशी शाइवेन से टकरा जाती है और उसे देख के रोने लगती है, और शाइवेन उसे इमोशनली सपोर्ट देने के लिए हक करता है, और इसका फ़ायदा उठा के शाइनर उन दोनों की वीडियोस बना लेती है और धमकी देती है कि वह इस वीडियो को मिंगचेंग को सेंड कर देगी।
चैंशी कहती है कि वह उन दोनों के रिलेशन को ख़राब क्यों दिखाना चाहती है और वह उस वीडियो को डिलीट करने के लिए बोलती है। लेकिन शाइनर कंडीशन रखती है कि अगर शाइवन उसके सामने नील डाउन होकर डॉग की तरह बाग करेगा तो वह उस वीडियो को डिलीट कर देगी। लेकिन चैंशी उसे ऐसे करने से मना करती है। लेकिन शाइवन चैंशी के लिए शाइनर के सामने नील डाउन होकर बाग करता है और शाइनर उसकी वीडियोस बनाकर एंजॉय कर रही होती है। चैंशी कहती है कि उसने शाइनर के सामने खुद को ह्यूमिलेट क्यों किया। लेकिन शाइवन की लाइफ में चैंशी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी और वह उसको खोना नहीं चाहता था और उसे कैसे भी करके चैंशी को मिंगचेंग के चुंगल से आज़ाद करवाना था। इसीलिए वह उसे मिंगचेंग के सीक्रेट लेज़र के बारे में जिक्र करता है कि अगर वह मिल जाएगा तो वह उसको डिवोर्स लेने पर मजबूर कर सकता है। और चैंशी बताती है कि उसे पता है कि मिंगचेंग का वह सीक्रेट लेज़र कहाँ पे है और वह उस लेज़र को ढूंढ लेती है। और जब भी वहाँ पे शाइनर आती है और वह लेज़र्स देख लेती है और वह सोचती है कि अब वह उस लेज़र्स के थ्रू मिंगचेंग के सारे शेयर्स को अपने नाम करवा लेगी। चैंशी उसे ऐसे करने से मना करती है, जिससे शाइनर्स उसे अपने मेट से बोलकर चैंशी को एबॉर्शन करवाने के लिए ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में भेज देती है। और मिंगचेंग को भी पता चल गया था कि उसका लेज़र गायब है। जब भी उसके पास भाग के चैंशी आती है और वह अपने बच्चे को एबॉर्ट ना करवाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। लेकिन डॉक्टर उल्टा मिंगचेंग से कहता है कि चैंशी अपने बच्चे को एबॉर्ट करवाना चाहती थी और मिंगचेंग गुस्से में उसको एबॉर्शन करने के लिए बोलता है। जब भी सेक्रेटरी मिंगचेंग को इन्फॉर्म करता है कि उन्हें वो लेज़र मिल चुका है और उसे चैंशी नहीं चुराया था और ये सुनकर मिंगचेंग चैंशी पे गुस्सा करने लगता है। लेकिन चैंशी कहती है कि ये सब शाइनर का काम है। जब भी शाइनर आती है और नाटक करने लगती है और वो सारा ब्लेम चैंशी पे डाल देती है। चैंशी मिंगचेंग को समझाने की कोशिश करती है कि उसने उस अकाउंट बुक को इसीलिए लिया था क्योंकि वह लेज़र के थ्रू अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहती थी। और ये सब सुन के मिंगचेंग को लगता है कि वे और शाइवन दोनों मिलकर उसके पीछे प्लानिंग कर रहे थे और वह धमकी देता है कि अब वह शाइवन को जान से मार डालेगा। चैंशी बोलती है कि शाइवन ने उसका क्या बिगाड़ा है, वह तो बस उसका बेस्ट फ्रेंड है और उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मिंगचेंग को लगता है कि वह झूठ बोल रही है और वह डॉक्टर को उसका एबॉर्शन करने के लिए बोलता है। चैंशी को उन सब पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह कहती है कि वे सब मिलकर उसके बच्चे को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। और डॉक्टर बोलते हैं कि शायद चैंशी पागल हो गई है, इसीलिए उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। और यहाँ साफ पता चल रहा था कि ये सब शाइनर का काम है। चैंशी कहती है कि वह पागल नहीं है, लेकिन मिंगचेंग हॉस्पिटल में कॉन्टेक्ट करने के लिए बोलता है। सभी उसको हॉस्पिटल में जाने के लिए फोर्स करते हैं और गुस्से में चैंशी शाइनर को स्टेप करने जा रही होती है कि बीच में शाइवन आ जाता है और वह चाकू उसको लग जाती है। शाइवन कहता है कि उसे शाइनर को मार के अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से वो अनकॉन्शियस हो जाता है। चैंशी डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि वो शाइवन को बचा ले, जिससे मिंगचेंग को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वह शाइवन से इतना ज़्यादा प्यार करती है कि वह उसको बचाने के लिए गिड़गिड़ा रही है। चैंशी कहती है कि वह बेग कर रही है, वह उसको बचा ले, लेकिन मिंगचेंग कहता है कि अगर वह उससे प्यार नहीं करती है तो उसे ऐसे मरते हुए देखे। चैंशी कहती है कि वह कुछ भी करने के लिए तैयार है, बस वह शाइवन की जान बचा ले। और उसे ऐसे रोते हुए देख के मिंगचेंग को और ज़्यादा गुस्सा आता है कि वह शाइवन से इतना ज़्यादा प्यार करती है कि वह उसके लिए रो रही है। अब चैंशी के पास कोई और चारा नहीं बचा था, इसीलिए वह कहती है कि वह शाइवन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है तो वह उसकी जान बचा ले और इसके बदले में वह कुछ भी करने के लिए तैयार है। मिंगचेंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वह अपने आप को बाहर जाके सेल कर दे अगर वह इसको जिंदा देखना चाहती है। और चैंशी को ये सुन के बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, लेकिन इस वक्त शाइवन की जान बचानी बहुत ज़रूरी थी, इसीलिए वह कहती है कि वह खुद को बेचने के लिए भी तैयार है। मिंगचेंग ने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि वह चैंशी के मुँह से कुछ ऐसा सुनेगा, इसीलिए वह कहता है कि अब वह उसको बचाने वाला नहीं है, जिससे चैंशी खुद को मारने की धमकी देती है। और मिंगचेंग को बिलीव नहीं हो रहा था कि उसके लिए मरने के लिए भी तैयार है। डॉक्टर बताता है कि शाइवन जल्दी ही मरने वाला है तो उन्हें उनको बचाना पड़ेगा। और ये सुनकर चैंशी कहती है कि वह मेंटल हॉस्पिटल में भी जाने के लिए तैयार है और वह उसके पास ही रहेगी, बस वह शाइवन की जान बचा ले। और मिंगचेंग उसकी बात मान लेता है। डॉक्टर बताता है कि शाइवन की बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है और उसे ब्लड की ज़रूरत है और वह शाइवन का ब्लड ग्रुप नेगेटिव RH बताता है। मिंगचेंग का ब्लड ग्रुप भी सेम ही था और चैंशी बोलती है कि उसका ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव RH है तो वे उसका ब्लड ले सकते हैं। और मिंगचेंग कहता है कि नेगेटिव RH ब्लड बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है तो उसके पास कैसे हो सकता है। और वह बताता है कि शाइनर का भी सेम ही ब्लड ग्रुप है। लेकिन चैंशी डॉक्टर को चेक करने के लिए बोलती है और अब शाइनर सोच रही होती है कि उसने अपने ब्लड ग्रुप के बारे में झूठ बोला था, कहीं मिंगचेंग को पता ना चल जाए कि अब्रॉड में उसके साथ चैंशी थी ना कि वे। टेस्ट के बाद चैंशी अपना ब्लड दे रही होती है, लेकिन ज़्यादा वीकनेस की वजह से बेहोश होने लगती है। जब भी वहाँ पर सेक्रेटरी आता है और वे बोलता है कि वे अभी प्रेग्नेंट है और ये सुन के डॉक्टर उस पर गुस्सा करने लगता है कि अगर वे प्रेग्नेंट है तो वे ब्लड नहीं दे सकती है। और जब भी वहाँ पे नर्स आती है और कहती है कि ब्लड बैग ऑलरेडी डिलीवर हो गया है। और यहाँ पे साफ पता चल रहा था कि चैंशी के बारे में सोचकर मिंगचेंग ने ही अपने ब्लड को डोनेट किया है। सेक्रेटरी उसे एयर टिकट देता है और कहता है कि चुपके से वह यहाँ से भाग जाए ताकि मेंटल हॉस्पिटल ना जाना पड़े। लेकिन चैंशी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह उसकी हेल्प क्यों कर रहा है, जिससे वह बताता है कि कैसे कुछ साल पहले उसने उसकी हेल्प की थी जब उसने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को खो दिया था। चैंशी ऐसे भागना नहीं चाहती थी क्योंकि इससे सेक्रेटरी प्रॉब्लम में आ जाता है, लेकिन सेक्रेटरी कहता है कि वह जल्दी से चली जाए, वह शाइवन का ध्यान रख लेगा। और जब भी मिंगचेंग वहाँ पे आता है और वह सेक्रेटरी पे गुस्सा करने लगता है कि वह उसे ऐसे कैसे धोखा दे सकता है।
और वो चैंशी पे ब्लेम डालने लगता है कि पहले उसने शायमिन को सेड्यूस किया, अब उसके सेक्रेटरी को। सेक्रेटरी उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनता है और उसे जॉब से फायर कर देता है और उसे चैंशी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देता है। चैंशी डॉक्टर से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि उसे यहाँ से जाने दे, वो मेंटली इल नहीं है, लेकिन डॉक्टर उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती है और ऊपर से कुछ पेशेंट्स उसे परेशान करने लगते हैं और बेचारी चैंशी पागलों के परेशान करने की वजह से बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है। और ये सेकंड पार्ट यहीं पे एंड होता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।